बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स 9.3 तक हम कर चुके, 9.4 शुरू करनी है आज। वेलकम टू द चैनल। 9.4 शुरू करेंगे। 9.4 में ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस होते हैं, इसको बड़ी अच्छी तरह तैयार कर लें। तो इसमें कुछ फार्मूले हम करेंगे, पहले उनको देख लें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसमें से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है। कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के उधर लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसमें से निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को उठा के उधर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी इस एक फार्मूले से हमने ये वाला भी और ये वाला भी बना लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के इक्वल होता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी दो वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं, सीकेंट की और टेंजेंट की अलग अलग। सीकेंट स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू यहाँ से निकालें तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हुआ करेगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो सीकेंट स्क्वायर थीटा को उठा के उधर ले जाएँ तो ये आपके पास बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी 1 की इक्वल थी, उसमें से हमने मजीद दो निकाल ली। इसके बाद है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से भी दो वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो कॉट स्क्वायर उधर चला गया, तो ये उधर जाके प्लस हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। इसी तरह से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसमें से निकालें या उसमें से निकालें, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकाली जाएगी तो 1 को उठा के उधर ले जाएँ, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया। कॉट थीटा इक्वल हुआ करेगा काज ओवर साइन के, काज थीटा ओवर साइन थीटा। टेंजेंट थीटा इक्वल हुआ करेगा साइन ओवर काज थीटा के। ये अभी मैंने चंद फार्मूले लिखे हैं, बाकी मज़ीद फिर हम जो आते जाएंगे लिखते जाएंगे, आप इनको नोट कर लें और यही हम इस्तेमाल करते जाएंगे और मज़ीद जो आते जाएंगे हम उनको लिखते जाएंगे। अब ये इसका पहला क्वेश्चन कहता है लेफ्ट साइड और राइट साइड को साबित करने के इक्वल हैं। ये है साइन टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा को यही फार्मूला लगाए जो भी मैंने आपको बताया। टेंजेंट थीटा इक्वल होता है साइन ओवर काज के, इसकी जगह पर लगा दिया साइन थीटा ओवर काज थीटा, ये चीज़ आ गई। उसके बाद है कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉट को लिख सकते हैं काज ओवर साइन, काज ओवर साइन, इसको काज ओवर साइन लिख लिया। टेंजेंट को साइन ओवर काज लिख लिया, उन्हीं फार्मूलों में से कॉट को काज ओवर साइन लिख लिया। एलसीएम आ सकता है, नीचे दो वैल्यूज़ हैं काज और साइन, यही एलसीएम में आएंगी। आ जाएगा आपके पास काज थीटा और साइन थीटा। काज से काज कट गया तो साइन बच गया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ये प्लस दरम्यान में प्लस है, साइन से साइन कट गया, बाकी बचा काज, काज को काज से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा काज स्क्वायर थीटा। तो ऊपर आपके पास बच गया 1, ये सारा 1 के इक्वल था उन फार्मूलों में 1। और नीचे आपके पास आ गया काज थीटा इंटू साइन थीटा, काज थीटा इंटू साइन थीटा। और पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि 1 ओवर काज जो है वो सीकेंट थीटा के इक्वल होता है और 1 ओवर साइन जो है वो कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। 1 ओवर साइन ये कोसिकेंट थीटा के इक्वल हो जाएगा और 1 ओवर काज सीकेंट थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये फार्मूले हैं, ये भी आपने याद करने हैं। 1 ओवर काज जो है वो सीकेंट के इक्वल होता है, क्योंकि काज का सीकेंट का उलट काज है, काज का उलट सीकेंट है। और 1 ओवर साइन जो है वो कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमने यहाँ पर इनका इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, ये सारी रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा साइन थीटा और काज थीटा, साइन थीटा इंटू काज थीटा। साबित करना है कि ये 1 के इक्वल आते हैं, तो इसको भी यही फार्मूले लगा दें। सीकेंट की जगह पर लगा दें 1 ओवर काज थीटा लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड को सॉल्व करें। इसको कोसिकेंट को लिखा जा सकता है 1 ओवर साइन, और ये इसी तरह से रहेगा साइन थीटा इंटू काज थीटा। तो देखिए सीकेंट को हमने 1 ओवर काज लिख लिया, कोसिकेंट को 1 ओवर साइन लिख लिया, साइन और काज इस तरह से आ गया, साइन से साइन कट गया, काज से काज कट गया, तो ये सारे का सारा 1 के इक्वल आ गया। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, काज थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, काज थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। ये साबित करना है हमने। लेफ्ट साइड को सॉल्व करने, काज थीटा इसी तरह से रहा, टेंजेंट थीटा को लिख सकते हो साइन ओवर काज,
उन्हीं फार्मूलों में से, और साइन थीटा इसी तरह से आ गया। तो देखें ये बना आपका कास थीटा, साइन और साइन साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे आपके पास काज ऑफ थीटा ये आ गया। कास थीटा एलसीएम आ सकता है, कास थीटा को एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर इसके नीचे 1 है, ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा हो गया। जैसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, कास से कास कट गया तो बाकी रह गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, और नीचे है आपके पास कास थीटा, 1 ओवर कास थीटा ये सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, और ये राइट हैंड साइड आ गई। यही इसमें हमने बनाना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कोसिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा, प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको भी इस तरह से सॉल्व कर लें, इसकी लेफ़्ट साइड में फार्मूले लगाएं और एलसीएम वगैरह जो भी करना है, इससे ये राइट साइड आ जाएगी। कोसिकेंट थीटा है लेफ़्ट साइड पर, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर साइन। इस सारी एक्सरसाइज में आप कोशिश किया करें कि आप अपने क्वेश्चन को साइन काज में अगर कन्वर्ट कर लें तो आपके क्वेश्चन आसानी से, ज़्यादातर क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाएंगे। अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लें साइन और काज में। कोसिकेंट थीटा को 1 ओवर साइन लिख लिया, टेंजेंट को लिख लो साइन ओवर काज, साइन ओवर काज, और सीकेंट को लिख लिया 1 ओवर काज। तो ये बना हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा प्लस ऊपर साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा आ गया, काज और काज का स्क्वायर थीटा आ गया, ये आ गया काज स्क्वायर थीटा। तो इसमें से एलसीएम ले लें, नीचे एलसीएम आ रहा है साइन और काज स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और काज स्क्वायर थीटा, इसमें से एलसीएम आ गया। साइन से साइन कट गया तो बाकी रहेगा काज स्क्वायर थीटा, और काज स्क्वायर थीटा से काज स्क्वायर थीटा कटा तो बाकी रहेगा साइन, साइन और साइन साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये आ गया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, ये 1 हो गया। बाकी बचा आपके पास नीचे साइन थीटा इंटू काज स्क्वायर थीटा, तो ये चीज़ आ गई। इसको आप लिख सकते हो 1 ओवर साइन है, इसको कोसिकेंट थीटा लिखा जा सकता है, 1 बटा साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा ये कोसिकेंट के इक्वल होता है, और 1 ओवर काज स्क्वायर थीटा ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये आपकी सारी की सारी वही राइट साइड आ गई जो हमें लेके आना था, कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। बेहतर है कि इन क्वेश्चन को साथ साथ लिखते जाएं और इनको नोट करते जाएं। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। ये साबित करना है कि ये इसके इक्वल आता है। तो देखें इसमें जो चीज़ हमने साबित करनी है, वो जो आंसर लेके आना है वो टेंजेंट और काट की शक्ल में है। तो हम इसको वो फार्मूले लगाएंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर हमें टेंजेंट और काट की शक्ल में दे दें। देखिए पीछे जो हमने फार्मूले लिखे हैं उसमें सीकेंट स्क्वायर थीटा जो इक्वल था वो था इक्वल 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल था। तो इसकी वैल्यू ये लगा देंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा जो इक्वल था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल था, इसकी जगह पर ये लगा देंगे, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बना आपका लेफ्ट हैंड साइड में सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। इसको हमने 1 बटा काट स्क्वायर थीटा नहीं लिखा क्योंकि हमने इसका आंसर टेंजेंट और काट की शक्ल में लेकर आना था, तो हमने इसको वही फार्मूले लगाए जो इसका आंसर टेंजेंट और काट की शक्ल में लाएँ। सीकेंट स्क्वायर थीटा को लिख लिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा के, और बाहर माइनस भी है इसलिए ब्रैकेट लगा लिए ताकि माइनस अंदर जाएगा तो उसकी रंग चेंज कर देगा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस को अंदर लेके तो -1 माइनस काट स्क्वायर थीटा आ गया, ये भी कट गया ये भी कट गया, तो ये आपके पास बचा टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, काट स्क्वायर थीटा
क्वेश्चन नंबर 6 में है cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। इसको भी काट जो है उन फार्मूलों में बताया आपको, ये होता है इक्वल काज ओवर साइन के। इसकी जगह पर काज ओवर साइन लगा लें। cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इसी तरह से आ गया। साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लें। साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया तो बाकी आपके पास बच गया cos स्क्वायर थीटा। इसके नीचे 1 है, ये डायरेक्टली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसमें से cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है, इसमें भी मौजूद है उसमें भी मौजूद है। cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 1, इसमें से कॉमन चला गया, बाकी रह गया साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ आ गई, ये बना हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इसी तरह से आ गया साथ। तो देखें ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये तो cot स्क्वायर थीटा बन गया जो हमें लेके आना था। तो इसको ऐसे लिख लें cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। और ये वाला जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये हमें पता है cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, उन फार्मूलों में ये भी मौजूद है। पहले आप वो फार्मूले याद करें, फिर इनको कोशिश करें सवालों को करने की, फिर आपको आसान लगेंगे। cos स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, cot स्क्वायर के इक्वल हो गया, cos ओवर साइन cot के इक्वल होता है, तो ये बन गया cot स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इसी तरह से आ गया साथ। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा से, और इसको साबित करना है कि ये 1 के इक्वल आता है। तो देखिए मैट्रिक में एक फार्मूला हमने पढ़ा कि अगर दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और माइनस हो रही हैं, एक जैसी हूँ तो हम उसको लिख सकते हैं पहली रकम का स्क्वायर और माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें भी देखें यही है, दो रकमें प्लस हो रही हैं और माइनस भी हो रही हैं, वही रकमें प्लस हो रही हैं वही माइनस हो रही हैं। इसको लिख सकते हैं पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा उन फार्मूलों में मौजूद है, ये 1 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को साबित करना है कि इसका आंसर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है। इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करें, देखें आंसर जो लेके आना है हमने वो साइन की शक्ल में है, तो इसको वो फार्मूले लगाएं जो इसका आंसर साइन की शक्ल में लें। 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा उन फार्मूलों में बताया आपको, cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह पर लगा दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर ये लगा दिया 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय माइनस 1 भी है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 2 माइनस 1 ये वाला 1 हो गया, इस 2 में से ये 1 निकाला तो ये आ गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो ये साबित करना है हमने। तो बेहतर है कि इसकी हम राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, उसको सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। टेंजेंट थीटा का हमें पता है ये इक्वल होता है साइन ओवर काज के, इसकी वैल्यू लगा दें, एलसीएम ले लें और सारे का सारा आपके पास लेफ्ट साइड आ जाएगी। तो हम इसकी राइट साइड को सॉल्व करने लगे, इसको फार्मूले लगाए, ये बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा साइन ओवर काज के इक्वल होता है, ऊपर स्क्वायर भी है उसका, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बटा काज स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बटा काज स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर काज स्क्वायर थीटा। टेंजेंट थीटा को ऊपर नीचे फार्मूला लगा दिया। अब देखें ऊपर इनमें से दोनों में से काज स्क्वायर थीटा एलसीएम आ सकता है, काज स्क्वायर थीटा ऊपर एलसीएम आ गया, तो ये बनेगा आपके पास काज स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो काज स्क्वायर थीटा से काज स्क्वायर थीटा कट गया तो साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर ये बच गया हमारे पास। नीचे भी ऐसे ही होगा, नीचे भी काज स्क्वायर थीटा एलसीएम आ सकता है, इसमें से ये हो जाएगा काज स्क्वायर थीटा
एलसीएम, तो ये आपके पास कास स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर कास स्क्वायर थीटा बन गया। कास स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा ये वाला कट जाएगा, तो बाकी बच गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बना आपके पास ऊपर वाली वैल्यू कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कास स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू जो है ये ऊपर जाके उलट के मल्टीप्लाई हो सकती है, क्योंकि ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा ओवर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसके साथ कट गया, बाकी बचा आपके पास कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ये वाला जो है ये 1 के इक्वल होता है, तो ये हमें लगाने की कोई नहीं ज़रूरत, और यही आ जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 9 था इसका। इसके बाद हम अगले इंशाल्लाह वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से इसको शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।